सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के सृष्टि आदि विषयक ज्ञान में अभंग आनपूर्वी घटित अनादि शब्द राशि वेद, जो समस्त सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना हम सब आर्यों का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। वेद में सारी विद्या अंतर्निहित है, परंतु वेद को किसी पूर्व भूमिका के अध्ययन करना अत्यंत ही दुरूह कार्य है। दुरूह ही नहीं वरन अत्यंत ही असंभव कार्य है। वेद अध्ययन से पूर्व वेद में निहित विद्याओं को आत्मसात कर लौकिक और पारलौकिक उन्नति को चाहने वाले व्यक्ति को वेद के अंग और उपांगों का अध्ययन करना पड़ेगा। वेद के अंग और उपांग के अध्ययन किए बिना वेद के निहित विद्याओं से हम अपने जीवन में आत्मोन्नति, आत्म कल्याण नहीं कर सकते। वेद के 6 अंग हैं और 6 उपांग हैं। शिक्षा, व्याकरण, कल्प, छंद, निरुक्त और ज्योतिष, ये 6 अंग हैं वेद के, जिसे सीधा सीधा संबंध है। इसको समझे बिना, इसको पढ़े बिना हम वेद नहीं समझ पाएंगे। इसी प्रकार वेद के 6 उपांग है, उपअंग अर्थात उपांग, जिसमें न्याय हमारा विषय है। योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा, ये 6 उपांग हैं और ये काफ़ी लोकप्रिय है, जिसे षड्दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसको प्रस्थान भी कहते हैं, अर्थात योग प्रस्थान, सांख्य प्रस्थान, न्याय प्रस्थान, वैशेषिक प्रस्थान, वेदांत प्रस्थान और मीमांसा प्रस्थान। प्रस्थान इस अर्थ में कहते हैं कि श्रुतियुक्त तात्पर्यार्थे स्थिरीभवति येन तत्प्रस्थानम, अर्थात श्रुति वेद में जो कही गई बातें हैं, कही गए सिद्धांत हैं, उस सिद्धांत का एक व्यवस्था, स्थिरीकरण जिससे होता है, उस शास्त्र को प्रस्थान कहते हैं। तो इसी षड्दर्शन के अंतर्गत हमारा एक अत्यंत प्रसिद्ध दर्शन है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के कर्ता के विषय में ये महर्षि गौतम की कृति है। इसके रचयिता महर्षि गौतम है। इनके रचयिता के संबंध में काफ़ी मतभेद है कि ये गौतम कौन से हैं। वस्तुतः ये गौतम व्यक्ति विशेष का नाम न होकर के ये गोत्र का नाम है। इनका मूल नाम क्या है, इसके विषय में काफ़ी मतभेद है। फिर भी अन्य शास्त्रों का अनुशीलन से हम इस पर कुछ चर्चा करेंगे, कुछ निर्णय पर पहुँचेंगे। गौतम गोत्र, कोई मूल में गौतम हुए हैं और उस गौतम के वंश में जितने भी व्यक्ति हुए हैं उन सबको गौतम नाम से कहा जाता था, क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा है कि अपने कुल और गोत्र के नाम से प्रसिद्धि पाई जाती थी। अपना नाम लेने से श्रेय की हानि मानी जाती है। इसलिए एक प्रसिद्ध श्लोक है कि आत्मनाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृह्णात ज्येष्ठापत्य कलत्रयोः, अर्थात श्रेय की कामना करने वाले इच्छुक व्यक्ति के लिए यह परम आवश्यक है कि वो अपना नाम, स्वयं का नाम नहीं लेते। गुरु का नाम भी नहीं लिया जाता हमारी संस्कृति में। यह शिष्टाचार है। आत्मनाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च, किसी कृपण कंजूस का भी नाम नहीं लिया जाता है। यह शिष्टाचार है। जैसे आज भी कई तरह की गांव में भी ये बातें प्रसिद्ध होती है कि सुबह सुबह कोई व्यक्ति किसी का नाम ले ले, ऐसे दुष्ट व्यक्ति का, तो जो बुजुर्ग है वो डांटते हैं कि सुबह सुबह क्या नाम ले लिया इस व्यक्ति का। तो अत्यंत कृपण का नाम भी नहीं लिया जाता है। श्रेष्ठ कामो न गृह्णात ज्येष्ठापत्य कलत्रयोः, ज्येष्ठ पुत्र का भी नाम नहीं लिया जाता, उसका नाम नहीं लिया जाता। ज्येष्ठ पुत्र जो है और पत्नी का नाम भी नहीं लिया जाता। ऐसा शिष्टाचार है। ऐसे लेने से श्रेय की हानि समझी जाती है। इसीलिए
ऋषि महर्षि और शास्त्रों के रचयिता भी अपना नाम नहीं लेते हैं शास्त्रों में, कहीं भी उनका नाम उल्लेखित नहीं मिलता शास्त्रों में, अपना खुद का नाम हस्ताक्षर रूप में कहीं नहीं किए होते हैं। इसलिए इस विषय में थोड़ी और जिज्ञासाएँ बढ़ जाती हैं इनके कर्ता के विषय में, इनके मूल कर्ता कौन है, इनका नाम क्या था। परंतु ये परंपरा जो है अनवरत चलती आ रही है, इसलिए उन शास्त्रों के साथ उनके कर्ता का नाम जुड़ा रहता है। इससे उस परंपरा से हमको पता चलता है कि ये इनकी कृति है, ये इनकी कृति है। जैसे योग दर्शन के रचयिता महर्षि पतंजलि है, सांख्य दर्शन के रचयिता महर्षि कपिल हैं, न्याय दर्शन के रचयिता जो हम अभी पढ़ने वाले हैं इनके रचयिता महर्षि गौतम हैं, वैशेषिक दर्शन के रचयिता महर्षि कणाद है, वेदांत दर्शन के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं और मीमांसा दर्शन के रचयिता महर्षि जैमिनी हैं। कुछ शास्त्रों में तो नाम सीधे मिल जाता है, परंतु ये जो प्राचीन दर्शन हैं योग सांख्य न्याय इत्यादि, इनके रचयिता का नाम नहीं मिलता। वो परंपरा से उनके कृति के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ होता है, इसलिए हम परंपरा से जानते हैं। फिर भी कुछ तो प्रमाण हमारे सामने उपस्थित होना चाहिए जिससे ये पता चले कि इनके मूल नाम क्या होंगे। तो इतना तो स्पष्ट है कि गौतम नाम ये व्यक्ति विशेष का नाम न होकर के ये उनके गोत्र का नाम है, क्योंकि उपनिषद की परंपरा में, उपनिषद ज्ञान परंपरा जहाँ से चली तो बृहदारण्यक उपनिषद में उन ऋषियों के नाम दिए गए जहाँ से ब्रह्मा से वो विद्या चली, तो उसमें 5 गौतम का नाम आया है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि एक गौतम नहीं हुआ है और ये व्यक्ति विशेष के नाम नहीं है, ये उनके कुल गोत्र का नाम है, जिस वंश में वो उत्पन्न हुए थे वो गोत्र का नाम है। तो मूल नाम क्या होगा? तो न्याय दर्शन सूत्र रूप में, इसके आगे चर्चा हम करेंगे। सूत्र की परिभाषा क्या है, सूत्र किसको कहते हैं? सूत्र के ऊपर भाष्य हुए और उन भाष्यकार के मत में उन और भाष्यों के ऊपर वार्तिककार हुए, वार्तिक के ऊपर टीकाएँ हुई, टीकाएँ के ऊपर टीकाएँ हुई, ऐसे बहुत विस्तार ले चुका है ये ग्रंथ। आज ये बहुत ही समृद्ध रूप में पहुंच चुका है न्याय दर्शन। तो उन समस्त भाष्यकार, वार्तिककार और टीकाकारों के मत में इनका नाम अक्षपाद लिया गया है। अक्षपाद, अक्षपाद नाम भी इनके मूल नाम न होकर के इनके गुणकर्म स्वभाव के अनुसार इनके नाम की संज्ञा दी गई है। अक्षपाद, अक्ष मतलब आँख और पाद मतलब पैर। तो ये किसी का नाम हो नहीं सकता, क्योंकि आँख में पैर इसका कोई अर्थ नहीं है। फिर भी क्या इनके प्रवृत्ति निमित्त अर्थ होंगे, किस कारण से इनका नाम ये पड़ा, तो आगे हम चर्चा करेंगे जब ये शास्त्र विस्तार से खुलेगा हमारे सामने। तो चूँकि ये शास्त्र पूरे तरह प्रमाणों पर टिका हुआ है, बिना प्रमाण के ये शास्त्र एक भी मत, एक भी सिद्धांत नहीं रखता और नहीं मानता है। तर्क, तथ्य, युक्ति और प्रमाण, इन पर बातें करता है। मूल रूप से इनका प्रतिपाद्य विषय प्रमाण है और प्रमाणों के आधार पर एक एक कदम ही आगे रखते हैं। अर्थात ये प्रमाणों से परीक्षा करके, प्रमाणों के अनुसार ये किसी भी बात को एक एक कदम जब रखते हैं तो प्रमाण के माध्यम से देख देख कर चलते हैं, इसलिए इनका नाम अक्षपाद प्रतीत होता है। तो मूल नाम क्या होगा, इस संबंध में अन्य शास्त्रों के अनुशीलन से एक साहित्य के कोने में इनका नाम सुरक्षित है। जो कवि भास की कृति है, प्रतिमा नामक नाटक है, उस नाटक के 5वें अंक में इन महर्षि का नाम सुरक्षित है। प्रसंग है वहाँ पर सीता हरण का, कि सीता को हरण करने के लिए रावण छद्म भेष लेकर आता है और माता सीता के पास उपस्थित होता है और अपने अध्ययन का बखान करता है कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। उस में वो बताता है कि मैंने सांगोपांग वेद का अध्ययन करता हूँ, मैंने महेश्वर का योग शास्त्र, मैंने मनु का धर्मशास्त्र, बृहस्पति का अर्थशास्त्र, प्रचेता का श्राद्ध कल्प और मेधातिथि का न्याय शास्त्र पढ़ा हूँ।
तो वहाँ से प्रतीत होता है कि इनका मूल नाम जो महर्षि गौतम के नाम से प्रसिद्ध है आज, इनका मूल नाम मेधातिथि है। तो मेधातिथि गौतम ऐसा इनका मूल नाम प्रतीत होता है। गौतम वंश में उत्पन्न हुए हैं और इनका मूल नाम मेधातिथि है। परंतु ये मेधातिथि गौतम, ये कौन से गौतम है, इस विषय में भी संशय हो जाता है कि चूँकि हमारे सामने कई गौतम उपस्थित है। एक तो प्रसिद्ध गौतम है, माता हिल्या के पति के रूप में विख्यात हैं। तो इसके लिए हम महाभारत के अध्ययन से हमें पता चला कि ये जो महर्षि गौतम हैं, ये वही गौतम हैं जो माता हिल्या के पति के रूप में प्रसिद्ध है और जिनके एक पुत्र शतानंद जी जनक के दरबार में पुरोहित का काम किया करते थे। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार वहाँ पर मेधातिथि महाप्राज्यों गौतमस्तप से स्थित, ऐसा करके उनको संबोधन किया गया। अर्थात मेधातिथि गौतम वहाँ प्रसंग है, वहीं जो प्रसिद्ध है। थोड़ा सा प्रकरणांतर से वहाँ पर बातें कही गई है, लेकिन मूल विषय वही है, अहिल्या के विषय में संदर्भ वही है। तो उस महाभारत के अध्ययन से पता चलता है कि ये महर्षि गौतम वही गौतम है जो अहिल्या के पति के रूप में प्रसिद्ध है, इसमें कोई संशय नहीं। तो ये महर्षि गौतम जिन्होंने न्याय दर्शन की रचना की, सूत्र रूप में ये ग्रंथ है। अब थोड़ा इसके आकार प्रकार के विषय में चर्चा कर लेते हैं, इस शास्त्र का क्या आकार प्रकार है, तदुपरांत हम उसके विस्तार से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। यह शास्त्र सूत्र रूप में निबद्ध है। सूत्र का तात्पर्य यह होता है स्वाल्पक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। अर्थात जिसमें स्वल्प अक्षर हो, कम अक्षर हो, बहुत गिने चुने अक्षर हो, और असंदिग्धम, उसमें कोई संशय नहीं हो, स्पष्ट हो। सारवत विश्वतोमुखम, सारगर्भित बात कहता हो, और उस थोड़े से शब्द में, उस सूत्र में थोड़े से ही गिने चुने शब्द होते हैं, बहुत कम शब्द, और उस थोड़े से शब्दों में बहुत चीज़ कह दिया गया है। उसमें सारवत विश्वतोमुखम, वो बहुत चीज़ कह दिया गया, उसमें बहुत चीज़ समाहित है उस छोटे से सूत्र में। अस्तोभम अनवद्यम च, अर्थात सरल हो, निर्दोष हो, कोई इसमें त्रुटि ना हो, एकदम सरल स्पष्ट हो, उसे सूत्र कहते हैं। सूत्र के ऊपर फिर भाष्य की परंपरा चली। सूत्र से ही, क्योंकि पूरे प्राचीन काल में तीव्र मेधा शक्ति के बल पर और गुरुजनों और ऋषियों के अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से शिष्य शास्त्रार्थ में, शास्त्र बोध में सूत्र मात्र से ही पारंगत हो जाता था। किंतु जैसे जैसे कालक्रम से बुद्धि पर तमस का, रजस का प्रभाव पड़ने लगा, बुद्धि थोड़ी क्षीण होने लगी, तो सूत्र की व्याख्याएं प्रसिद्ध हुई, व्याख्याएं की आवश्यकता होने लगी। तब सूत्र मात्र से काम नहीं चलने वाला था। तब महर्षियों ने, आचार्यों ने आकर के बाद में सूत्रों का विस्तार किया, उस पर भाष्य किए। एक एक सूत्र पर कई कई पृष्ठों का भाष्य मिलता है। भाष्य की परंपरा हुई। भाष्य में भी कुछ समस्याएं आने लगी, तो भाष्य वार्तिक हुए। उन भाष्य वार्तिक के ऊपर भी टीकाएं हुई, टीकाएं के ऊपर उपटीकाएं हुई। ऐसे करते करते ये शास्त्र जो है एक बृहद रूप ले चुका है। तो यह शास्त्र सूत्र रूप में निबद्ध है। इसके भाष्यकार जो प्रसिद्ध हैं महर्षि वात्स्यायन हैं, वही हमारे इस शास्त्र का आधार रहेंगे। उसी वात्स्यायन भाष्य के अनुसार हम अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इसकी थोड़ी रूपरेखा जान लेते हैं कि इसकी रूपरेखा क्या है। सूत्र रूप में हम जान चुके हैं कि ये पूरा शास्त्र सूत्र रूप में निबद्ध है। हालांकि षड्दर्शन जितने भी है सारे सूत्र रूप में ही निबद्ध है। वैसे ये न्याय प्रस्थान भी सूत्र रूप में निबद्ध है और कुल 5 अध्याय इसमें हैं। प्रत्येक अध्याय में 2-2 आह्निक हैं, तो 5 अध्याय में
10 आनिक हो जाते हैं। 528 सूत्र हैं इसमें और 84 प्रकरण है। प्रकरण अर्थात विषय, टॉपिक जिस पर चर्चाएं की गई है। 84 विषयों पर चर्चाएं की गई है इस शास्त्र में। कुल 5 अध्याय मिल करके 84 प्रकरण पर चर्चाएं की गई है, 84 विषय पर चर्चा की गई है। तो इस प्रकार यह शास्त्र की थोड़ी रूपरेखा है। शास्त्र में प्रवेश करेंगे उससे पूर्व, क्योंकि शास्त्र की परंपरा ऐसी है कि शास्त्र को प्रारंभ करने से पूर्व उसके संबंध, अधिकारी इत्यादि के विषय में कुछ चर्चाएं अपेक्षित होती है। क्योंकि एक युक्ति है कि संबंधस्य अधिकारिस्य विषयस्य प्रयोजनम बिनानुबंधम ग्रंथादौ मंगलम नैव शस्यते। अर्थात अनुबंध चतुष्टय जिसमें 4 चीज़ें होती है, संबंध, अधिकारी, प्रयोजन और विषय, ये 4 चीज़ें होती है। उस 4 चीज़ों के समझाए बिना वो ग्रंथ कभी भी मंगलकारी नहीं होता, न पढ़ने वाले के लिए न पढ़ाने वाले के लिए। इसलिए 4 चीज़ें हमें यहाँ पर भी पढ़नी समझनी आवश्यक हो जाती है। पढ़ाने वाले का भी ये दायित्व बनता है कि वो इसको समझाए, तभी जाकर के उस शास्त्र में प्रवृत्ति बनती है, अन्यथा वो प्रवृत्ति नहीं बनती। तो संबंध क्या है? तो संबंध कार्य कारण भाव संबंध है कि दुख का कारण क्या है, जन्म का कारण क्या है, या जन्म का कार्य क्या है, ये सब कार्य कारण भाव इसमें संबंध है। वो आगे जब हम चर्चा करेंगे तो इस बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। संबंधस्य अधिकारी च, कौन इसमें अधिकारी हैं, इसको कौन पढ़ सकता है? तो अधिकारी के संबंध में ये कहा गया कि ये नास्तिक आस्तिक दोनों के लिए ग्रंथ है, दोनों इसे पढ़ सकते हैं। तो आस्तिक पढ़ सकते हैं, इसके लिए तो बात जम जा रही है, लेकिन ये बात नहीं जमती कि नास्तिक भी पढ़ सकते हैं। नास्तिक क्यों पढ़ें इसको? ये आस्तिक दर्शन है, इसको नास्तिक क्यों पढ़े? तो कहते कि नहीं, ये ग्रंथ जो है न्याय दर्शन सबके लिए है, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो। नास्तिक इसलिए, इसको अलग ढंग से यदि हम कहें तो समस्त व्यक्ति इसमें अधिकृत हैं जिनको शाश्वत सिद्धांतों के विषय में, वैदिक सिद्धांतों के विषय में संशय हो, उनको संदेह हो, ये होता है या नहीं होता है, हमको कुछ पता नहीं है, या हमको कोई समझाया नहीं, हमें संतुष्टि नहीं मिल रही है, उपयुक्त तर्क नहीं किसी ने बताया जिसके आधार पर हम स्वीकार कर पाएँ कि ये होते हैं या नहीं होते, आत्मा होता है या नहीं होता है, भाई पुनर्जन्म होता है या नहीं होता, पूर्व जन्म था या नहीं था, आत्मा अमर है कि विनाशी है, ईश्वर होता है या नहीं होता, कर्म फल व्यवस्था होती है या नहीं होती। ये सारी प्रकार की बातें जो हैं, इसमें जिसको संदेह हो वो नास्तिक भी हो सकता है, वो आस्तिक भी हो सकता है। क्योंकि नास्तिक तो संदेह उसको है ही, इसलिए वो नहीं मान रहा है, परंतु आस्तिक को भी संदेह होता है। ये बातें हमें स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार के आधार पर उसके वशीभूत होकर के वैदिक मतावलंबी जो हैं उनमें एक श्रद्धा स्वभाव से रहती है। वेदों में श्रद्धा, शास्त्रों में श्रद्धा, ऋषि मुनियों में श्रद्धा रहती है। इस कारण से जो भी वो बात कहते हैं वो स्वीकार कर लेते हैं। परंतु तर्क के मामले में जब उनसे तर्क किया जाता है तो सीधे से कह देते हैं कि भाई धर्म के विषय में आप तर्क नहीं कर सकते। धर्म के विषय में तर्क करना, यहाँ तक भी लोग कह देते कि पाप है, ऐसा आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। सर्वप्रथम तर्क की बात जिसने की वो हमारी संस्कृति रही है, वैदिक संस्कृति रही है, जिसमें तर्क के आधार पर बात को कहा जाता है। क्योंकि यह शास्त्र जो है महर्षि गौतम कृत, इसकी यही विशेषता है कि इस शास्त्र को तर्क के आधार पर रचना हुई है। इसका प्रतिवाद विषय ही है तर्क। तो तर्क के आधार पर ये उसी बात को स्वीकार करते हैं जो तर्क संगत हो, जिसमें तर्क तथ्य प्रमाण हो, उसी बात को ये मानते हैं, अन्यथा ये स्वीकार नहीं करते। और ये हमारी संस्कृति रही है।
वे तर्क के आधार पर बातें कही जाती है और तर्क पर जो खरा न उतरे उसे नहीं माना जाए। यही जगत का स्वभाव है और मनुष्य का भी यही स्वभाव है कि वो तर्क से जिस बात को समझ लेता है फिर वो स्थिर हो जाती है। तो आस्तिकों के लिए इसलिए ये आवश्यक है कि आस्तिक लोग की जो निष्ठा है वेदों में, उनके वैदिक सिद्धांतों में, उनके ऋषि मुनियों के द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत हैं, उनके सिद्धांतों में उनकी दृढ़ निष्ठा होती है इस शास्त्र के अध्ययन से। और जो इनसे अनभिज्ञ हैं, जिनको संदेह है, वो उनके संदेह की निवृत्ति होती है, उनका संदेह मिटता है और वो एक सत्य सिद्धांत से अवगत होते हैं। इसलिए इनके अधिकारी दोनों हैं, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो। इसका विषय क्या है? प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो प्रतिपाद्य विषय प्रमाण है। प्रमाणों के द्वारा अर्थ की परीक्षा, यही इसका प्रतिपाद्य विषय है, अर्थात प्रमाण ही इसका प्रतिपाद्य विषय है। प्रमाण की चर्चा करना, प्रमाण के द्वारा सारी चीज़ों की परीक्षा करना, उसका निरीक्षण करना, ये होते हैं या नहीं होते, तो इसका प्रतिपाद्य विषय प्रमाण है। फिर इसका प्रयोजन क्या है? क्योंकि बिना प्रयोजन के, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है कि प्रयोजन बिना तो मंदमति भी प्रवृत्त नहीं होता कार्य में, किसी भी कार्य में बिना प्रयोजन के। तो फिर शास्त्र को पढ़ने वाले क्यों प्रवृत्त हो इसमें? इसका प्रयोजन क्या है? तो इसका प्रयोजन यह है कि बुद्धि को तीव्र करना, बुद्धि को सुपरिष्कृत करना और बुद्धि को विशद करना, और बुद्धि को विशद करके मुक्ति की तरफ ले जाना, आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाना, यह इसका प्रयोजन है। तो बुद्धि को विशद करना आत्म साक्षात्कार में क्या आवश्यक है भाई? यह भी संशय हो सकता है कि आत्म साक्षात्कार के विषय में तो ये कहा जाता कि यहाँ पर कोई बुद्धि का काम नहीं है। ऐसा नहीं है। इस शास्त्र को बुद्धिपूर्वक समझा जाता है। और क्यों? तो इसके विषय में भगवती श्रुति कह रही है कि ऐसा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। अर्थात इस माया के अंदर, माया से आच्छादित इस जगत के आवरण में एक तत्व छिपा हुआ है जो सबके आत्मरूप तत्व है, परमात्म तत्व है। उस तत्व को दृश्यते तु अग्रया बुद्धया वही देख पाता है जिसकी बुद्धि कुशाग्र हो, सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। अर्थात सूक्ष्म बुद्धि हो जिसकी, जो सूक्ष्मदर्शी हो, अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को समझने में जिसकी बुद्धि ठहरती हो। ऐसे एकाग्र चित्त वाले, एकाग्र बुद्धि वाले ही आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, ऐसा भगवती श्रुति का कथन है। इसलिए ये कोई संदेह की बात नहीं होनी चाहिए कि आत्म साक्षात्कार में तर्क की आवश्यकता नहीं है, बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसका प्रयोजन है बुद्धि को सुपरिष्कृत करके, बुद्धि को तीव्र करके, तीक्ष्ण करके, बुद्धि को विशद करके परमात्मा की ओर लगा देना, आत्म साक्षात्कार की तरफ लगा देना, जिससे उसके सारे प्रकार के दुखों की निवृत्ति हो जाए, चाहे वो आध्यात्मिक दुख हो, चाहे आधिभौतिक दुख हो, चाहे आधिदैविक दुख हो। उन सारे प्रकार के दुखों से निवृत्त कराने के लिए, हटाने के लिए एकमात्र साधन जो है, इसका प्रयोजन न्यायशास्त्र का है, यही प्रयोजन। और इसी प्रयोजन से हम समस्त प्रकार के दुखों से दूर हो सकते हैं। तो आगे हम इसकी चर्चा विशद रूप से करेंगे, विधिवत शास्त्र का आरंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।